सबसे पहली जो मांग है वो वक्फ बोर्ड से हमारी ये है कि वक्फ बोर्ड की जो जायदादें होती हैं, जो मिल्कियत होती हैं, उसका वारिस कोई नहीं होता है, वो अल्लाह की जायदाद है और इसके ऊपर जो जिम्मेदारी होती है वो आम आवाम की होती है। जिस तरह से वक्फ की तमाम जायदादों को फुट किया जा रहा है, चाहे वो नवाब कल्लन का मामला हो या गैर और जगह के मामला हो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर वक्फ बोर्ड जो है वो सीरियसली संज्ञान ले। सरकार खत्म होने की कगार पे है। वक्फ बोर्ड अगर ऐसे ही मौन साधे रहेगा तो तमाम और जो चीज़ें हैं उनके ऊपर लोग काबिज रहेंगे। आज की तारीख में जो 3 तौलियत कमेटीज हैं, जिसमें करबला सोसाइटी कमेटी, ईदगाह कमेटी और मुस्लिम मुसाफिर कमेटी का हम विरोध करते हैं। तुरंत इन कमेटियों को बंद किया जाए और तौलियत कोई जाहिर नहीं है कि हम लिखवा करके लेकर आए तो हमारे दादा बाप दादा और औलाद के औलाद उस वक्त की जायदाद के ऊपर काबिज होते रहेंगे और अपने सियासी और अपने कारोबारी फायदे उठाते रहेंगे। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल के अंदर तमाम जो आवाम यहाँ जमा होती है, वक्फ बोर्ड के विरोध के अंदर जो जमा होती है वो इसलिए होती है कि वक्फ बोर्ड इसके ऊपर तुरंत संज्ञान ले, वरना फिर इस मामले के अंदर अल्पसंख्यक मामलात मंत्री जो है साले मोहम्मद जी उनसे बात की जाएगी। इसी के साथ साथ नूर साहब हैं जो जामा मस्जिद कमेटी के लोग यहाँ जिम्मेदार है, मैं चाहता हूँ कि वो भी अपनी बात रखें। हाँ जी, ऐसा है एक अरसे ज़माने। देखिए, आज जयपुर शहर के विभिन्न सामाजिक संगठन और शहर के बुद्धिजीवी लोग, इंटेलेक्चुअल लोग और कौम के हमदर्द लोग यहाँ वक्फ बोर्ड राजस्थान में आए थे। यहाँ वक्फ बोर्ड की आज मीटिंग चल रही है। एक डेलीगेशन अभी वक्फ बोर्ड की मीटिंग में जाकर वक्फ बोर्ड के मेंबरान से मिला है और मिलकर उनसे ये कहा है कि साहब, जालूपुरा एमएलए क्वार्टर की जो ज़मीन है, जिसका कि आज अखबार में हमें राजस्थान पत्रिका का हवाला भी दिया है, उसकी कॉपी भी दी है और उसमें ये साफ हमने लिखा भी है मेमोरेंडम में और ये कहा भी है, कॉपी भी दी है कि ये जो ऑक्शन हो रहा है एमएलए क्वार्टर जालूपुरा भूमि का, उसको तुरंत जो है वो बोर्ड रुकवाए, उसके लिए तमाम ज़रूरी आवश्यक कार्रवाई करे, उसमें कोर्ट की कार्रवाई की जाए। अगर स्टे की ज़रूरत है तो अच्छे वकीलों का अपॉइंटमेंट लेकर स्टे की कार्रवाई की जाए। इसी सिलसिले से बोर्ड इस मामले में प्रस्ताव पारित करे और जेडीसी से मिले, मंत्री शांति धारीवाल जी से मिले और मुख्यमंत्री से भी मिलकर इसकी कार्रवाई जो हो रही है इसको रुकवाएं, क्योंकि ये बहुत बेशकीमती नवाब कल्लन के नाम से ये ज़मीन है जो तकरीबन 33 बीघा बताई जा रही है। बोर्ड के मेंबरों में जिसमें खानू खान गुदवाली जी भी हैं, अशकरी टाक भी हैं, आपके जो है रफ़ीक खान साहब भी हैं, सना सिद्दीकी साहब भी थी और आपके शाहिद हसन साहब हैं, यूसुफ साहब हैं, तमाम जो है वो मेंबरान थे। असलम शेर साहब जो है RS अफसर वो भी थे। उन सब के सामने और सब ने ही हमें आश्वासन दिया कि हम बोर्ड की मीटिंग में इस प्रस्ताव को ले रहे हैं और इस पर हम गौर कर रहे हैं और इस पर हम ये भी फैसला ले रहे हैं कि इसका हम पैमाइश कराएंगे, इस पूरी ज़मीन का हम पैमाइश कराएंगे। हमारे रिकॉर्ड में 33 बीघा ज़मीन है, 33 बीघा ज़मीन को हम नहीं जाने देंगे। अगर इससे ज़्यादा ज़मीन है तो सरकार ऑक्शन कर ले, नीलामी कर ले, लेकिन 33 बीघा नवाब कल्लन की जो जगह है वो वक्फ बोर्ड की जगह है। हम उसको कब्जे की कार्रवाई भी, कब्जा लेने की कार्रवाई भी करेंगे और कोर्ट के अंदर स्टे की कार्रवाई भी हम करेंगे। ये हम प्रस्ताव में इसको लेंगे। और अगर हमने जेडीसी एमएलए रफ़ीक साहब जो कि वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, उन्होंने ये कहा कि साहब हमने ये भी तय किया और अभी हमने टेलीफोन भी किया जेडीसी को इसी सिलसिले के लिए और इस सिलसिले से उनसे बात की, हम आगे की कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसी सिलसिले से तौलियत कमेटी का जो पिछली कमेटी में इन्होंने फैसला लिया था कि राजस्थान में तौलियत कमेटी को जो दर्जा है वो ख़त्म कर दिया गया, चूँकि वक्फ एक्ट के अंदर तौलियत कमेटी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। राजस्थान की सभी तौलियत कमेटी को ख़त्म करने का, तौलियत दर्जा ख़त्म करने का उन्होंने फैसला लिया था। हमने ये बताया कि जयपुर में भी तौलियत कमेटी है और मुस्लिम मुसाफिर खाना वो भी एक तौलियत कमेटी है। लिहाजा जितनी भी तौलियत कमेटी जो सालों साल से कब्जा की हुई, उनका तौलियत का दर्जा ख़त्म किया जाए और नई कमेटी का गठन किया जाए, ताकि जयपुर के जो विभिन्न संगठन हैं उनकी ये मांग रही है और उसकी जो है बोर्ड ने ये आश्वासन दिया है कि हम मीटिंग के अंदर इस पर भी गौर करेंगे। हमने कहा इस मामले को लटकाया नहीं जाए या किसी बात को के साथ इसमें कोई जांच होगी, इस तरह से कोई बात करके इसको छोड़ा नहीं जाए। ये संगठन हम लोग ताकि अभी बोर्ड पे सबसे मिले हैं, मेमोरेंडम दिया है और हमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि इन सब पर गौर होगा। ईद की कमेटी के बारे में भी बात की गई है, ईदगाह करबला के बारे में, तमाम संगठन उसके बारे में उन्होंने कहा है कि हम इस पर गौर कर रहे हैं। थैंक यू अब्दुल सलाम जौहर, कन्वीनर मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन और तमाम संगठन हम लोग अभी जाकर मिले। हमें ये भी जानकारी मिली थी कि बोर्ड के 2 सदस्य
मुस्लिम मुसाफिर खाना की तौलियत कमेटी को बचाने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। और जब हम लोग बोर्ड की बैठक के अंदर वार्ता के लिए गए और उस मीटिंग के अंदर इस बात का बातचीत में खुलासा भी हो गया है कि कौन वो लोग हैं जो इस भ्रष्ट कमेटी को, नकारा कमेटी को, दुर्गति करने वाली कमेटी को संरक्षण दे रहे हैं। हमने बोर्ड को ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर बोर्ड अपने काम में बिल्कुल लापरवाही बरतता है तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोर्ड आज की बैठक में फैसला ले और नई कमेटी का गठन करे। बोर्ड ने मैं आश्वस्त किया है। और बाग नवाब कल्याण का जो मामला है बोर्ड को हमने बता दिया है। बोर्ड अपने स्तर पर कार्रवाई करता है, ठीक है। अगर बोर्ड अपने स्तर पर कार्रवाई नहीं करता है तो जल्द एक सप्ताह के अंदर अंदर सारे संगठन बाग नवाब कल्याण में अपना खूंटा गाड़ेंगे। बोर्ड शायद अपनी संपत्तियों की हिफाजत करने में अपने आप करेगा, वो उम्मीद है। और उसके बाद वर्षों से, इतने सालों से इन्होंने जो सोए हुए थे, हमने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद ये लोग जागे हैं। अब अगर ये लोग नहीं जागते हैं तो बड़ा फैसला यहाँ सारे संगठन मिलकर लेंगे और जो भी होगा आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। बोर्ड के यहाँ खानू खान बुधवाली साहब और उनकी जो पूरी टीम है, जो बोर्ड के जितने भी सदस्य थे वो यहाँ पर मौजूद थे। उनसे